आज मैं आपको एचजीबी के ताल्लुक से बताऊंगा। संजय गाड़गेबाबा अमरावती यूनिवर्सिटी रीचेकिंग फ़ोटो कॉपी किस तरह से फॉर्म डालते हैं। जो स्टूडेंट्स का बैकलॉग पेपर आ चुके हैं वो स्टूडेंट्स फ़ोटो कॉपी और री असेसमेंट का किस तरह से अब ऑनलाइन अप्लीकेशन करेंगे, उस ताल्लुक से इंशाल्लाह बताऊँगा मैं। आप सबसे पहले क्रोम ओपन कीजिए। क्रोम ओपन करने के बाद में आप एचजीबी रिडर्सल लिखिए, SGBAU रिडर्सल लिखिए, रिजल्ट ओपन साइट को, ये साइट को ओपन हो चुकी है। अब संध्या अमरोजा से ऊपर जाइए, उसको ओपन कीजिए। इसके तरह से ऐसा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में आपको रीअसेसमेंट करना है, फ़ोटो कॉपी मंगाना है। इस तरह से मतलब क्या है, लोगो खुल जाएगा। आप जो स्टूडेंट ओनली फॉर रीअसेसमेंट करना चाहते हैं ऐसी, तो वो रीअसेसमेंट पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जो स्टूडेंट फ़ोटो कॉपी पर क्लेम करना चाहिए, फ़ोटो कॉपी क्लेम कीजिए। मैं आपको मैक्सिमम स्टूडेंट रीअसेसमेंट पर ही क्लेम करते हैं। रीअसेसमेंट ईजी है और आसान प्रोसेस है। मैं आपको बता दूँ, रीअसेसमेंट डायरेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रीअसेसमेंट पर क्लिक कर चुका हूँ मैं। इसके बाद में आपको रीअसेसमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से लोगो खुल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन का करने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से लॉगिन खुल गया। आपका नाम लिखिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी बनाइए आपका जो भी यूज़र आईडी हो। अब आपका यूज़र नेम में आपका आधार कार्ड नंबर लिखिए ताकि इजीली आपको अवेलेबल रहेगा। आप पासवर्ड सेट कीजिए। पासवर्ड इस तरह से PSS123 इस तरह से सेट कीजिए आप। फिर बाद में रजिस्टर कीजिए, आपका रजिस्टर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आप साइट पर जाइए, दोबारा जो आपका यूज़र आईडी है और पासवर्ड डालिए, वो लिखिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने ओपन कर चुका हूँ। मेरे इसके अंदर लॉगिन के अंदर आप देख रहे हो, जो स्टूडेंट से रीअसेसमेंट कर रहे हैं डायरिंग और रीअसेसमेंट हो जाएगा। बाद में डायरिंग का पेपर चेक हो जाएगा। जो स्टूडेंट फ़ोटो कॉपी मंगाना चाहते हैं, पहले उनको फ़ोटो कॉपी क्लेम करना होगा। क्लेम करने के बाद में उनको के बाद में दोबारा से एप्लीकेशन रिडर्सल पर जाना पड़ेगा और रीअसेसमेंट के एप्लीकेशन करना होगा। इस तरह से आपको करना होगा। आ रही बात समझ में? आपको देख रहे हो, आप पढ़ सकते हो, जाने के बाद समझ में आ जाएगा आपके। आफ्टर कलेक्टिंग फोटो कॉपी कैंडिडेट कैन अप्लाई विद इन द 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फोटो कॉपी। मतलब फ़ोटो कॉपी आने के बाद, हाँ, फ़ोटो को जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपको फ़ोटो कॉपी रिसीव हो जाएंगी 10 days के अंदर, 10 दिन के अंदर। 10 दिन में मतलब ये होते हैं, तो आप फ़ोटो कॉपी के थ्रू क्लेम कीजिए। आपके जो भी लेक्चरर टीचर, उसके बाद पेपर आपको ले जाइए, बताइए मार्क्स किस तरह से हुआ है, फिर वो आपको बताएंगे। उसको आप रिहर्सल कीजिए, और रिजल्ट के बाद रीअसेसमेंट होगा। ये प्रोसीजर नियर अबाउट 1-1.5 महीने चलता है। ओके, डिपेंड अपॉन दी वर्क। आपको अब मैं बता देता हूँ, ये आ गया आपकी समझ में। फिर अगर जो स्टूडेंट रीअसेसमेंट करना था, रीअसेसमेंट पर क्लिक कीजिए। रीअसेसमेंट पर क्लिक कर चुका हूँ मैं। इस तरह से आपका मैंने बहुत सारी किया था। फिर उसके बाद में आप अप्लाई फॉर रीअसेसमेंट आंसर पर क्लिक कीजिए। आप, ये दिख रहा है मेरा ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दिया हूँ मैंने। इस तरह से आपका लोगो खुल जाएगा। फिर बाद में आप आपकी फैकल्टीज़ है, जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट मुझको LLB के ताल्लुक से बताने का है। जो स्टूडेंट LLB में है तो वो इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद में आप आपकी जो LLB के 6 सेम की या 4 सेम के स्टूडेंट्स हैं, इस पर क्लिक कीजिए। अभी साइट एक्चुअल में पूरी तरह से ओपन नहीं हो रही है, सब्जेक्ट के नाम नहीं आ रहे थे। इस तरह से आपके यहाँ जो भी सब्जेक्ट है, आपको कोई 2 सब्जेक्ट के नाम डाल सकते हैं। ये 10 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कल परसों आपका भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको जिसमें कम मार्क्स है वो क्लिक कीजिए, वो मार्क डालिए। फिर उसके बाद में सेकंड पेपर, अगर आपका सेकंड पेपर भी बैक है तो वो लिखिए आप। ऐसे मार्क्स लिखिए जिसमें आपका मार्क बढ़ने के चांस ज़्यादा हो। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका नाम लिखिए। फिर बाद में आपका जो फुल नेम जैसा है वैसा लिखिए। और फिर बाद में डायरेक्ट एज इट इज़ नाम लिखिए आपका। फिर उसके बाद में आपका आता है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आप अच्छे से लिखिए। ईमेल आईडी पर भी फ़ोटो कॉपी आती है, बहुत सारे जो फ़ोटो कॉपी के लिए कर रहे हैं। एड्रेस कंप्लीट लिखिए, आपका फुल एड्रेस लिखिए ताकि आपका मिस ना हो जाए कोई चीज़, अगर वहाँ से आप फ़ोटो कॉपी मंगा रहे हो या रीअसेसमेंट कर रहे हो। फिर बाद में रीअसेसमेंट में फ़ोटो कॉपी नहीं आती है, फ़ोटो कॉपी के अंदर ही एप्लीकेशन में है। और प्लीज़ आपको जो भी आप सिटी को वो लिखिए। रीअसेसमेंट रीज़न लिखिए कि भाई हमारा मार्क्स का वो प्रॉब्लम है। इस तरह से लिखिए, हमने पेपर बहुत अच्छा लिखा था लेकिन मार्क्स बराबर नहीं मिली, इस तरह से लिखिए।
पेपर इज एक्यूरेट बट मार्क्स नॉट ऑब्टेन ऑप्टन एक्यूरेसी, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर बाद में आप फिर पेमेंट पर क्लिक कीजिए। आपको जो भी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट का मेथड देगा तो ऑनलाइन पेमेंट पर आप क्लिक कीजिए। एस बी आई कलेक्ट को मैं बता दूँगा किस तरह से पेमेंट कलेक्ट करते हैं, वो भी इंशाल्लाह ये वीडियो के अंदर क्लियर कर दूँगा आपको, ताकि आप समझ में आ जाए किस तरह से पेमेंट करते हो। ये हो गया आपका ये। फिर बाद में आप इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये हो गया आपका रिजल्ट का फॉर्म। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट का SBI कलेक्ट पर जाकर किस तरह से करते हो बता देता हूँ। अब रहा क्वेश्चन, अभी LLB 6 सेम का 4 सेम का अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल, जैसे कि आपको बता दूं मैं। जो स्टूडेंट को ऑलरेडी रिजल्ट लग चुकी है एंड 6 तारीख का तो उनका पेपर मतलब लोड हो रहे हैं, लेकिन आपके लोग भी नहीं, जिस तरह से सब्जेक्ट आ जाते हैं जिनके हो चुके हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट बैक है तो उसको बैक कर लिखिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से, फिर वहाँ मार्क्स लिखिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो बैक है वो लिखिए। आप जो भी आपका बैक हो वो इस तरह से आपको करना है। ओके, आपका फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस फुल लिखिए, प्लेस अकोला, फिर बाद में रीज़न लिखिए। आप जो भी आपको रीज़न बताना हो बता सकते हैं। एक पेपर की फीस 200 रुपये, 2 पेपर की 400 फीस है। ओके, ये रीअसेसमेंट की फ़ीस है, आपको बता दिया हो मैंने इस तरह से। आपका फ़ोटो कॉपी का बता दें, फ़ोटो कॉपी से सेम इट इज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। फ़ोटो कॉपी और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आप पढ़ रहे हो अप्लीकेशन फॉर द रीअसेसमेंट आंसर भी, ठीक है, दोनों का सेम है, आपको बता देता हूँ मैं फ़ोटो कॉपी पे क्लिक करता हूँ ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। अप्लाई फॉर द डिमांड सर्टिफाइड फ़ोटो कॉपी ऑफ द असेसमेंट आंसर बुक, ये भी देख लीजिए आप। ये हो गया आपका, पढ़ लीजिए। इस तरह से आप क्लिक कीजिए। मैंने जो बताया था, जो भी स्टूडेंट जो फैकल्टीज है, जैसे साइंस की स्टूडेंट BCA वगैरह साइंस पर क्लिक कीजिए। जो LLB स्टूडेंट LLB पर क्लिक कीजिए। BEड के इस पर क्लिक कीजिए, एक बार चेक कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद में आप क्लिक कीजिए, जो भी है आपको क्लिक करना हो तो आपकी इसमें लिस्ट है, इसमें पूरी लिस्ट आ रही है, दिख रही है आपको। BEड पर क्लिक करके देखते हैं, ये BEड का 6 तारीख को रिजल्ट लग चुका है। LLB का भी आ जाएगा अभी पूरा अपलोडिंग के अंदर, 12 तारीख तक आ जाएगा, कल आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर जो भी सब्जेक्ट में आपको फोटो कॉपी मंगाना है, आपका रोल नंबर लिखिए, रोल नंबर से आपका सेंटर उस पर लिखा है आप लिखिए। फिर इस तरह से आपको जो भी सब्जेक्ट आपका बैक है तो वो लिखिए। फॉर एग्जांपल इनका चाइल्ड ग्रोइंग अब है, फिर इन्होंने उसके मार्क्स लिखिए, जो कम मार्क्स आए, जिसमें सेकंड सब्जेक्ट आपका सेकंड हो तो सेकंड लिखिए। कैरिकुलम इस तरह से आपका नाम लिखिए, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फिर एड्रेस, प्लेस जो भी है। फ़ोटो कॉपी के लिए अगर 2 पेपर है तो एक पेपर की 200 फीस है और 2 पेपर की कितनी फ़ीस है, मतलब कि जो भी है 400 फीस हो जाएगी। फिर इस तरह से आप लिखिए। फिर आपको क्या लिखना है, आई हैव अटैच्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। फिर बाद में ओरिजिनल मार्कशीट आपको सेंड लगा के भेजना है। फिर पेमेंट रिसिप्ट ये करना है, डिक्लेयर आई हैव द रीड एंड अंडरस्टूड, जो भी इसमें कंडीशन है जिस पर क्लिक करना है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ऑनलाइन मेथड का ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। ऑनलाइन मेथड क्लिक करने के बाद में आपको मैं बता देता हूँ SBI सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी भी बताया, रजिस्ट्रेशन बता दिया मैं। अब आपको बता देता हूँ SBI कलेक्ट के ताल्लुक से बता देता हूँ। आप इस पर क्लिक कीजिए। ये SBI कलेक्ट ओपन हो चुका है, तो दोबारा क्लिक कीजिए। फिर बाद में आयो पर क्लिक कीजिए आप। फिर इस तरह से आप महाराष्ट्र पर क्लिक कीजिए। महाराष्ट्र मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, आप इत्मीनान से फॉर्म फिल कीजिए। फिर बाद में भेजो को इंस्टीट्यूशन पर क्लिक कीजिए आप। फिर गो पर जाइए आप। गो पर जाने के बाद में आपको संत गाड़ के लिखिए, संत आ जाएगा। ओके, ये हो गया। फिर बाद में सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में आपको ये लिखिए, आपको फ़ीस आएगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ीस लिखिए आप। इस तरह से आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, नॉर्मल नंबर लिखिए। बाद में एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम के कैंडिडेट LLB फर्स्ट सेम के, थर्ड सेम के, 6 सेम के, BEड के, जो भी स्टूडेंट है, BEड के हो, BCA के हो, MA के हो, कोई भी आपका जो भी सेम है वो लिखिए आप यहाँ पर। वो जो भी सेम आता है वो लिखिए आप। उसके बाद में आप समर में दिया, अभी समर के स्टूडेंट मैक्सिमम समर लिखिए, 2022 लिखिए। ओके, फिर बाद में फीस टाइप लिखिए आप। कॉलेज का नाम लिखिए, आपका पूरा कॉलेज का नाम। फीस पर आप क्लिक कीजिए। आपको लिखा हुआ आ रहा है एग्ज़ाम फीस, लेट फीस, असेसमेंट, आंसर बुक, फोटो कॉपी। जो स्टूडेंट रीअसेसमेंट के लिए डालना, रीअसेसमेंट पर क्लिक करना। जो स्टूडेंट फोटो कॉपी डिमांड कर, फोटो कॉपी पर क्लिक करना। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है।
फिर बाद में जो स्टूडेंट फोटो कॉपी का डिमांड कर चुके हो उसके बाद में रिडेसल का आप क्लेम करो तो रिडेसल पर ये बात का ऑप्शन है कि कन्वेक्शन माइग्रेशन जो प्रोविजनल डिग्री मंगा रहे हो, तो इस तरह जो भी देख रहे हो दिख रहा है। इस तरह से आप लिख सकते हो मोबाइल नंबर, फिर बाद में आपके मेल आईडी, बाद में डेट ऑफ जो भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हो वो, बाद में आप कितने पेपर का कर रहे हो, एक पेपर की 200 फीस है, 2 पेपर की 400 फीस है। ओके, बाद रिमार्क्स वगैरह जो आप लिख लीजिए, फिर रीअसेसमेंट का ऑप्शन लिख लीजिए, बाद में नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बाद में सबमिट कर दीजिए। आपको सबमिट करने के बाद में इस तरह से आपका एक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आपका बता देता हूँ, भी आपको किस ऑप्शन खुलता है मैं वो बता देता हूँ। मैं इससे पहले जब मैं डायरेक्ट पेमेंट पर चले गया हूँ, आपको इससे पहले कन्फर्मेशन पेज जाएगा, आपने क्लिक करके ये कर देना है आपको। फिर आपका आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, आप देख रहे हो यूपीआई से भी कर सकते हैं आप, एंड फ़ोन पे अगर आपका यूपीआई आई डी को जो भी आई डी से कर सकते हो, आप क्लिक कीजिए, डेबिट कार्ड नंबर डालिए, यूपीआई आई डी जो भी आपका पेमेंट है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपका जो पास जो भी अवेलेबिलिटी हो कर सकते हो, जो यूपीआई आई डी जो भी अपनी यूपीआई आई डी से भी कर सकते हो पेमेंट। इस तरह आपका आप ये इसको बाहर स्कैन से भी कर सकते हैं, आप देख रहे हो। फिर पेमेंट होने के बाद में आपका उसमें लिखिए आप। ओके, ये होगा आपका ये चीज़ बता दिया मैंने। फिर आपका पेमेंट होगा, SBI का लेटर आएगा DU करके, जो भी आता है डेट लिखिए, डेट लिखने के बाद सबमिट कर दीजिए। ये होगा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया और पेमेंट के तारीख से पेमेंट करते हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ नहीं समझ में आता है इंशाल्लाह में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझको। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।